किसान भाइयों, आज की वीडियो में धान में कल्ले बढ़ाने वाली आखिरी खाद, आखिरी फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद तो समय ही नहीं बचता है, हम कल्ले कैसे बढ़ा पाएंगे। तो धान में अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बात आपको पहले नोट कर लेना है। बिना बेसिक जाने अगर आप एडवांस में जाएंगे तो कहाँ से आपको पता चल पाएगा। बेसिक बात क्या होती है? समय। समय पे काफ़ी फोकस करना है। समय है तो सब कुछ है। अगर आपके पास समय है तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे समय से मेरा मतलब ये है कि समय से रोपाई करिएगा, ऑटोमेटिक अच्छे कल्ले आ जाएंगे। समय से खादों का इस्तेमाल करिएगा, ऑटोमेटिक अच्छे कल्ले आ जाएंगे। समय से एनपीके, समय से दवाएं डालिएगा तो अच्छा सा लाभ आपको पौधे को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समय तो आपने जान लिया क्या होता है कि रोपाई समय से करनी है, खादों का इस्तेमाल समय से करना है। लेकिन फिर भी कुछ खादें ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल करके आप थोड़ा बहुत असर ला सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, यूरिया खाद धान में कल्ले बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति समय से आपको अवश्य करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन से ही पौधे का वानस्पतिक विकास सही से होता है। हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है किसान साथियों। इसके बाद में सल्फर की कमी आ जाती है, इसके बाद में जिंक, बोरोन, इन तमाम तत्वों की कमी है। लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी ही हमारे फसल में, हमारे धान के खेत में दिखाई देती है, बस किसी भी खेत में दिखाई देती है किसान साथियों। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया खाद डालते हैं। यूरिया हमें कितनी बार डालना होता है ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो यूरिया पहली बार रोपाई के समय डालना होता है, लेकिन दूसरी बार जब आप यूरिया डालते हैं उसका सीधा संबंध आपके कल्ले के निर्माण से ही होता है। तो यहाँ पे हम जो तरीका आपको बताएंगे, इस तरीके का इस्तेमाल 20 से लेकर 30 दिन के भीतर ही करना पड़ेगा, या फिर अधिकतम 35 दिन। इसके बाद मत करिएगा, नहीं तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है यूरिया। यूरिया की मात्रा लेनी है कितना? 30 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ तक आपको यूरिया लेना है। इसके साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला आपको जिंक सल्फेट लेना है 8 से लेकर 10 किलो। ये दूसरी खाद हो गई। जिंक अगर आप यूरिया के साथ डालते हैं तो अच्छा रहता है। अब इसके साथ क्या डालना है? इसके साथ में आपको डालना है किसान साथियों सल्फ़र। जो सल्फ़र 80 या 90% वाला आता है, इसकी आपको 3 या 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर देना है। अब ये 3 खाद अगर आप धान की रोपाई के 20-25 दिन के अंदर डाल देते हैं, इतना अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि आप कहेंगे वाह कितना अच्छे हमारे कल्ले आ गए, हरियाली आ गई। अब ये क्या होता है कि जो हमारे पत्तों में पीलापन आता है, पौधे की बढ़वार सही से नहीं होती है, तो उसमें इन तीनों खादों का काफ़ी अहम योगदान होता है। नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन आता है, जिंक की कमी से भी पीलापन आता है, और सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है। तो कोई भी कारण से पीलापन हो, आपके धान में पीलापन दूर हो जाएगा। जब पीलापन दूर हो जाएगा, पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा। जब पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा तो पौधे का विकास अच्छे से होगा, कल्ले का निर्माण अच्छे से होगा। तो ये 3 खाद 25 दिन के आसपास आपको धान में डाल देना है। पहले सिंचाई करना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना। खेत में नमी है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक सावधानी बरतनी होती है, ज़्यादा पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूरिया जब भी डालिएगा तो खेत में पानी भरा ना होना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी हो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है तो और कम यूरिया लगती है। और अगर आप सल्फर के साथ डालते हैं तो यूरिया की जो उपलब्धता है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको 2 खादों का इस्तेमाल करना है किसान साथियों। पहली चीज़ आपको डालना है एनपीके 19-19-19, और दूसरा चीज़ आपको डालना है सागरिका लिक्विड। ये 2 चीज़ें 25 से 30 दिन पे ही आपको डालना है, अच्छा लाभ मिलेगा। एनपीके 19-19-19 1 से 1.5 किलो डालिए। इसके साथ में सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml डालिएगा। सागरिका डालने से जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में काफ़ी विकास होता है। सागरिका में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अब इसके साथ में क्या डालना है? एनपीके 19-19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके निर्माण से पौधे का जो शुरुआती विकास है, कल्ले का निर्माण, जड़ों का निर्माण, पौधे के तने में मजबूती, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास, पौधे में चमक आना, फसल में भोजन अच्छे से बन पाता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप एनपीके 1 से 1.5 किलो अवश्य डालिएगा। साथ में सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। कल्ले अच्छे आएंगे, फुटाव अधिक होगा, और हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आप आसानी से कल्ले बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें, और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।